हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर्स। तो आज हम 23 मार्च के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में, नई दिल्ली के महर्षि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, जो है शालीमार बाग में, शालीमार बाग नई दिल्ली में। हाल ही में नेपाल ने किस शहर को टूरिज्म कैपिटल यानी कि पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो ये किया पोखरा को। बात करें अगर नेपाल की, तो नेपाल के अभी पीएम कौन है? तो पीएम है अभी पुष्पा कमल दहल। और यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडेल, रामचंद्र पौडेल। यूके के इतिहास के पहले अश्वेत नेता कौन बने? तो ये बने वोगन गैथिंग। वोगन गैथिंग फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं वेल्स के। वेल्स हिस्सा है यूके का। यूके के अंडर 4 कंट्रीज आते हैं। एक तो आता है इंग्लैंड, एक आता है स्कॉटलैंड, एक आता है नॉर्थ आयरलैंड और चौथा आता है वेल्स। अभी वेल्स के नए फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं वोगन गैथिंग। हाल ही में हमारे निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि नए डीजीपी कौन बनाए हैं? तो ये बने हैं संजय मुखर्जी। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए डीजीपी बने हैं। पश्चिम बंगाल की अभी सीएम कौन है? तो वो है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। और यहाँ पर राज्यपाल कौन है? तो वो है सीवी आनंदा बोस, सीवी आनंदा बोस। हाल ही में रूस में नए भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त हुए? तो रूस में नए भारतीय राजदूत बने हैं विनय कुमार, विनय कुमार। हाल ही में किसको तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये दिया गया है सीपी राधाकृष्णन को। सीपी राधाकृष्णन अभी झारखंड के भी राज्यपाल हैं और ये पुद्दुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं। हाल ही में आई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत का रैंक क्या रहा? भारत का रैंक रहा 126। और अभी थोड़े दिन पहले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी। इसमें भारत का रैंक क्या रहा था? इसमें भारत का रैंक रहा था 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस आईआईटी के साथ अनुसंधान यानी कि रिसर्च, नवाचार यानी कि इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी की? तो ये की आईआईटी खड़गपुर के साथ। आईआईटी खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। आईआईटी खड़गपुर पहला आईआईटी था जो बना था 1951 में। भारत का पहला आईआईटी बना था आईआईटी खड़गपुर। हाल ही में किसे महाराष्ट्र गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर ओमा रेले को। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी दिया गया था। वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था अशोक सराफ को, अशोक सराफ को। हाल ही में सरस्वती सम्मान 2023 किसको दिया गया? सरस्वती सम्मान ये 33वीं बार दिया गया है। इसको एक संस्था देती है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन। सरस्वती सम्मान पहली बार 1991 में दिया गया था। इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 15 लाख रुपए और ये इस साल दिया गया है प्रभा वर्मा को। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है? इनके उपन्यास का नाम है रुद्र सात्विकम, रुद्र सात्विकम। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन जिंदल। नवीन जिंदल अभी चेयरमैन है जिंदल स्टील एंड पावर्स के। और बात करें अगर स्टील प्रोडक्शन की, तो भारत का रैंक कौन सा है? स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारत का रैंक है दूसरा। पहले पे है चाइना, पहले पे है चाइना, दूसरे पे है भारत यानी कि इंडिया, तीसरे पे है जापान। और अगर आपसे पूछे भारत की पहली स्टील कंपनी कौन सी बनी थी? तो वो थी टिस्को, टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको बनाया था जमशेदजी टाटा ने, जमशेदजी टाटा ने। साल था 1907 और टिस्को का नाम बदलकर 2005 में हो गया था टाटा स्टील। अब हम इसको टाटा स्टील के नाम से जानते हैं। और ये टिस्को कंपनी कहाँ पर बनाई गई थी? ये बनाई गई थी जमशेदपुर में। जमशेदपुर है झारखंड में। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं नवीन जिंदल। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए हेड कौन बने हैं? जैसे गूगल कंपनी की एआई ब्रांच है जिसको बोलते हैं हम गूगल डीप माइंड, गूगल डीप माइंड, वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट की भी एआई ब्रांच है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एआई। तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुस्तफा सुलेमान,
मुस्तफा सुलेमान फाउंडर थे गूगल डीप माइंड के। गूगल डीप माइंड के गूगल डीप माइंड बनी थी 2010 में। इसको साल 2014 में गूगल कंपनी ने खरीद लिया था। तो माइक्रोसॉफ्ट एआई के नए हेड बने हैं मुस्तफा सुलेमान। और बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनी थी 1975 में। इसके फाउंडर थे दो बंदे, एक तो थे बिल गेट्स और दूसरे थे पॉल एलन। और अभी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, तो वो है सत्य नडेला। तो आंसर है इसका मुस्तफा सुलेमान। हाल ही में चौथा संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहां पर शुरू हुआ, तो ये हुआ है नई दिल्ली में। संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बना था साल 2001 में। हेडक्वार्टर है इसका चीन की कैपिटल बीजिंग में। और अभी इसमें मेंबर कंट्री हैं 9। भारत इसका मेंबर कंट्री बना था 2017 में। 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों मेंबर कंट्री बने थे। और इसका लेटेस्ट मेंबर कंट्री कौन बना है, तो वो बना है ईरान। कब? पिछले साल 2023 में। और अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो वो है झांग मिंग। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं एम वी राव। इंडियन बैंक एसोसिएशन ये कब बना था, ये बना था 1946 में। एम वी राव इसके नए अध्यक्ष बने हैं। एम वी राव अभी एमडी हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। ये तो बने हैं चेयरमैन और 3 है वाइस चेयरमैन। एक तो है दिनेश कुमार खरे अभी एसबीआई के एमडी हैं दिनेश कुमार खरे। और दूसरे हैं एस एल जैन ये अभी इंडियन बैंक के एमडी हैं। और तीसरे हैं एन कामाकोडी ये अभी चेयरमैन है सेंट्रल यूनियन बैंक के। 3 है वाइस चेयरमैन और अभी इसके चेयरमैन बने हैं एम वी राव। हाल ही में किसे संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया टीएम कृष्णा को। टीएम कृष्णा बहुत बड़े गायक लेखक और इनको रमन मैगसेसे अवार्ड भी दिया गया है। टीएम कृष्णा को दिया गया है संगीत कलानिधि पुरस्कार। और अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर ओमा रेले को महाराष्ट्र गौरव अवार्ड भी दिया गया था, ये भी याद रखना। और प्रभा वर्मा को 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। और इनके उपन्यास का नाम क्या है, तो वो है रौद्र सात्विकम। और बात करें अगर आचार्य लोकेश मुनि को अभी थोड़े दिन पहले ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर का अवार्ड दिया गया था। तो संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है टीएम कृष्णा को। हाल ही में बीएमसी के नए कमिश्नर कौन बने हैं, बीएमसी यानी कि बृहन-मुंबई नगर निगम। बीएमसी भारत की सबसे रिच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। अभी इसके नए कमिश्नर बने हैं भूषण गगरानी। और अभी थोड़े दिन पहले चंडीगढ़ के नए मेयर बनाए गए हैं कुलदीप कुमार। इनकी पार्टी है आम आदमी पार्टी। और बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है, तो वो एकनाथ शिंदे। और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम है, एक है अजीत पवार और दूसरे हैं देवेंद्र फडणवीस। और यहाँ पर अभी राज्यपाल कौन है, तो वो है रमेश बैस। और अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र भूषण अवार्ड भी दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण अवार्ड ये दिया गया था अशोक सराफ को। और अभी थोड़े दिन पहले भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व बना, तो वो बना पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। तो हाल ही में बीएमसी के नए कमिश्नर कौन बने हैं, तो ये बने हैं भूषण गगरानी। हाल ही में लियो वाराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस कंट्री के प्रधानमंत्री थे, लियो वाराडकर प्रधानमंत्री थे आयरलैंड के। आयरलैंड इसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को नॉर्थ आयरलैंड से कंफ्यूज मत करना। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। और नॉर्थ आयरलैंड की कैपिटल है बेलाफास्ट।
नॉर्थ आयरलैंड हिस्सा है यूके का। और अभी थोड़े दिन पहले नॉर्थ आयरलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर बनी थी मिशेल ओ'नील। मिशेल ओ'नील। और यहाँ पर करेंसी चलती है पाउंड। पाउंड। ये बात कर रहे हैं हम नॉर्थ आयरलैंड की। और अगर बात करें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की तो यहाँ पर करेंसी क्या चलती है, तो वो चलती है यूरो। और ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के एक लेखक हैं जिनका नाम है पॉल लिंच। पॉल लिंच को पिछले साल बुकर अवार्ड दिया गया था। इनकी बुक का नाम क्या था? इनकी बुक का नाम था प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग। तो हाल ही में लियो वाराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वो किस कंट्री के प्रधानमंत्री थे? तो वो थे आयरलैंड के प्रधानमंत्री। हाल ही में किसने भाषा नेट नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो भाषा नेट नामक पोर्टल लॉन्च किया है निक्सी ने। निक्सी यानी कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये बना था 2003 में। 2003 में। और ये हमारे मीटी मंत्रालय के अंडर काम करता है। मीटी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये मंत्रालय बना था साल 2016 में। और अभी इसके कैबिनेट मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। मीटी मंत्रालय जो हमारा UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे आधार कार्ड बनाता है, ये काम करता है हमारे मीटी मंत्रालय के अंडर। और एक आपने सुना होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी काम करता है हमारे मीटी मंत्रालय के अंडर। और ये नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया भी काम करता है मीटी मंत्रालय के अंडर। निक्सी ने अभी थोड़े दिन पहले एक पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है भाषा नेट। हाल ही में भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहां पर शुरू हुई? तो ये हुई है जम्मू कश्मीर में। और इसको किस कंपनी ने लगाया है? तो कंपनी का नाम है गुड इनफ एनर्जी। गुड इनफ एनर्जी। और ये अक्टूबर में ऑपरेशनल हो जाएगी। अक्टूबर 2024 में ये स्टार्ट हो जाएगी। बात करें अगर जम्मू कश्मीर की तो ये यूटी कब बना था? ये यूटी बना था 31 अक्टूबर 2019 को। और अभी यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में अभी कितने ज़िले हैं? 10 ज़िले हैं जम्मू में, 10 हैं कश्मीर में, तो टोटल 20 ज़िले हैं। जम्मू कश्मीर में एक ज़िला है कठुआ। कठुआ। कठुआ ज़िले में उत्तर भारत का पहला होम्योपैथिक कॉलेज बनेगा। तो आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। हाल ही में विश्व जल दिवस कब मनाया गया? विश्व जल दिवस मनाते हैं हम 22 मार्च को। 22 मार्च को पहली बार मनाया गया था सन 1993 में। पानी को बचा के रखना यानी कि पानी को वेस्ट नहीं करना, ये हमारे कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है? तो ये आता हमारा SDG नंबर 6 में। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? तो वो हैं 17। और इसमें हमारे टारगेट कितने हैं? टारगेट हैं 169, जिनको हमें 2030 तक पूरा करना है। और इस साल के वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? तो थीम है वाटर फॉर पीस। वाटर फॉर पीस। थीम भी याद रखना, वाटर फॉर पीस। तो आंसर है इसका 22 मार्च। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।